सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फ्रूट्स, कुकिंग ऑयल्स, नट्स, शुगर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स ऑफ फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो स्टार्ट करते हैं। तो when spices is used to flavor uncooked food, यानी कि जो स्पाइसेस होते हैं यानी कि जो मसाले होते हैं वो अनकुक्ड फूड के साथ जब हम उसे कुक करते हैं तब उन स्पाइसेस को हम उस अनकुक्ड फूड में डालते हैं, तब वो कुक होके हमें वो फ्लेवर मिलता है। इसलिए उसके बाद तब हम उसको टेस्ट करते हैं और उसको ईट करते हैं। तो इट इज़ नॉन एज कॉन्डिमेंट। एग्जाम्पल, तो मतलब ये जो स्पाइसेस हो गए, तो मतलब ये जो जितने भी स्पाइसेस हैं तो इट इज़ नॉन एज कॉन्डिमेंट्स। तो एग्जाम्पल है जिंजर, यानी जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, क्लोव्स, cardamom, saffron, chilies, black pepper and fennel, coriander, cumin, mustard are spices। तो जैसे कि मैं बता दूँ, ये जिंजर यानी कि अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग से वो कार्डेमम यानी कि इलायची, चाहे बड़ी हो या छोटी, वो भी हमारे स्पाइसेस में आती है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची और सैफरन यानी कि केसर, मिर्ची, काली मिर्च, वो छोटे छोटे ऐसे ये देख सकते हैं ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एंड तो फेनल का भी थोड़ा सा पता नहीं है, बाद में बताऊँगा। तो कोरिएंडर यानी कि धनिया, हमें धनिया भी पता है। क्यूमन भी वो होता है ज़ीरा। और मस्टर्ड यानी कि हम लोग उसे खाते रहते हैं, राई कहते हैं। तो क्यूमन यानी कि जीरा और ये राई, जैसे कि सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं वही मस्टर्ड होते हैं। और ये जो है ये सब आप देख सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर कॉल्ड स्पाइसेस। ये सब मसाले हैं। अब हम आते हैं नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स। तो हम देखते हैं नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स। तो कॉफ़ी, कोको एंड टी आर नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स और ड्रिंक मेड ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स, यानी कि ये किसी भी केमिकल्स एंड खाने की शुगर्स हैं और कई टाइप की फ्रूट्स, कुकिंग ऑयल्स, नट्स, शुगर्स की, इन वजह से इन सब चीज़ों की मदद से इनको नहीं बनाते, ऐसे फिर अल्कोहल बन जाएगा और फिर हम अनहेल्दी भी हो सकते हैं। तो ये सब नॉन एल्कोहलिक होते हैं, यानी कि इन सब में अल्कोहल बन जाता है। तो ये जो नेचुरल है ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाते हैं, तो इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं होता। जैसे कि कॉफ़ी में कोई अल्कोहल नहीं होता, कोको में कोई अल्कोहल नहीं होता, टी में नहीं। और तो ये सब जो है ये नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स हैं। तो इनसे थोड़ी बहुत ड्रिंक भी बनाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्रीमी चॉकलेटी ड्रिंक्स, जैसे कि चॉकलेट गनाश एंड क्रीम्स आर मेड अप ऑफ सम नॉन एल्कोहलिक प्रिजर्व्स। तो टी, कॉफ़ी, कोको आर ऑल्सो नॉन एज अ कैफेनेशियस ड्रिंक, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं ये इन सब से बहुत ही अनोखी ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कोको, मैं तो पहली बार इसे देख के ही हैरान हो गया था। कोको ऐसा होता है बिल्कुल कच्चे सड़े हुए पम्पकिन की तरह। तो और ये कॉफ़ी और ये टी लीफ जो कि असम में मिलती है, ये सब आप वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस।
ये 3 नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्व्स हैं। कौन कौन से? कोको, कॉफ़ी एंड टी। अब हम देखते हैं हमारा के मीन्स मतलब ऐसे भी कह सकते तो हाँ। तो अब हम आते हैं हमारे फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि अब फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हमारे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स का। क्लियर करता हूँ, देखिए। तो फिर एक मिनट, क्लियर, यस। तो दैट्स क्लियर। ये जो एनिमल सोर्सेस हैं, फूड्स हैं, वो इंक्लूड होते हैं काफ़ी सारे टाइप ऑफ फूड आइटम्स दैट कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस सच एज मीट, मिल्क, एग, चीज़ एंड योगर्ट। तो अब देखते हैं, जैसे कि मीन्स है हमारा मीट कंसिस्ट इज मेनली ऑफ फ्लैश of an animal's body. The word meat most commonly means meat of the cattle or sheep. तो इसकी ये जो पूरा जो मीट होता है, ये पूरा फ्लैश यानी कि फ्रेश मीट ऑब्टेन किया जाता है एनिमल से, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो फिर फिश के आते हैं। Rearing the breeding of fish as known as so this is the pisciculture and Indian systematic। तो अब हम देखते हैं, ये देख सकते हैं पोल्ट्री। तो domesticated birds, rabbits and meats or eggs are known as poultry। जैसे कि means chickens, ducks, geese and turkeys, but some other birds can also add poultry, chicken, outnumbers of other kinds of poultry. There are probably from more chicken that people and eggs, यानी कि उनके पास यानी कि ये जितने भी चिकन, डक्स और टर्कीज हैं, इनके पास भरपूर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्स होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे अंडे दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे वो दूसरे। तो जैसे कि ये जो एग्स होते हैं चिकन्स के, वो अलग सेक्शन में रखे जाते हैं, और जब और चिकन्स को अलग रखा जाता है और उनके एग्स को अलग। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। तो हम देखते हैं, ये आ गया है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। काउ, बफेलो एंड goats are most common cattle found in towns and villages of India. Cattle are grass-eating animals. They are kept in herds. Sometimes they live on farmers. Cows, buffaloes provides us with milk। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मिल्क, कर्ड, बटर, चीज़। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हनी। We get honey from bee hives. Bees collect a sugar-like solution called honey, or nectar, from flowers. They are produce honey and nectar. From nectar, their nests are called hives.
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट। तो feeding habits of animals cannot prepare their own food, but they depend directly on intercity on plants. Their food, depending on the type of food they eat, animals are divided into three different groups: herbivorous, carnivorous and omnivorous. First of all, we take herbivores. So herbivores are plant eating animals. They eat grass, leaves and vegetables. Grains eating birds also under herbivores, for example cows, buffaloes, sheep, goat, deer, horses, giraffe, zebras, animal and rabbits, etc. So herbivores have long jaws and sharp cutting teeth to bite off plant. They also have strong and flat back teeth, grinding teeth, yes कि हम कह सकते हैं grinding teeth. So this activity is called chewing cud. These animals are called cud chewing animals. And तो सबसे पहले बताऊं चूई का मतलब क्या होता है. चूइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं, आपके घर पे कोई भी चीज़ बनी है, तो उसे जैसे ही हम उसे मुंह में डालते हैं वैसे ही हम उसे टीथ से चबाने लगते हैं. चबाने को चूई कहते हैं. चू कहते हैं, चबाने को चू कहते हैं. तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है चूइंग द कर्ड. तो कर्ड चूइंग एनिमल्स जो दही पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. कार्निवोरस आर मीट ईटर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. For example, lions, tigers, leopards, foxes, wolves, etc. Carnivores have special kinds of teeth called canines. They also have strong back teeth called molars and chew the flesh and bones. These animals first the flesh, chew it, then slow bit bite. Some carnivores like snakes, lizards and frogs do not have chewing teeth. तो इन सब के पास टीथ नहीं होते चू करने के लिए. अब हम आते हैं ओमनीवोरस पे. ओमनीवोरस है हमारा. ओमनीवोरस ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स, bears, peacocks and crows. They are omnivorous. Example, monkeys and humans beings etc. are omnivorous. The bear drinks honey only and also sucks blood of other animal, and peacock eats nuts, grains as well as snakes, and crow eats grains, worms and dead animals. Hens eat grains of all kinds, also tiny worms and insects. So students, आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं अगली वीडियो में. और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. आप
जैसे ही हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद से आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।